संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का मैं धर्म प्रभावना समिति कमेटी कटनी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव श्री दिनेश जी जैन बिलासपुर तीर्थ क्षेत्र एवं गौशाला हेतु 16,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री मुकेश जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, मृणाल कुणाल जैन, मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी न्यू दिल्ली, इन्होंने गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती अंजू जैन गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सवाई सिंघई श्री श्रेयांश कुमार, इंदिरा जैन, श्री अमित, गीतिका जैन, सगुन ज्वेलर्स, इन्होंने भी ये धर्म भावना समिति एवं गौशाला हेतु 22,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। और अब मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अपने दर्शकों को ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। गुरुदेव चेन्नई तमिलनाडु से श्री अजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव 10 लक्षण पूजा करने का क्या औचित्य है? इसमें हम जो अर्घ चढ़ाते हैं वो किसको चढ़ाते हैं, कृपया बताएं। 10 लक्षण धर्म ये तो हमारे आचार से जुड़े हैं, कोई भक्ति तो है ही नहीं, फिर हम किसको अर्घ चढ़ाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यही जैन दर्शन की विशेषता है। जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा की जाती है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य वे उदात्त मानवीय जीवन मूल्य है जो हमारे जीवनोत्थान के आधार है और इसे धर्म कहा है। हम किसी व्यक्ति के रूप में पूजा किसी की करें तो उससे हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम गुणों की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन निश्चयता होता है। मैं तो समझता हूं विश्व के किसी दर्शन में जीवन मूल्यों की आराधना की कहीं बात ही नहीं है और जैन धर्म में 10 लक्षण की आराधना को जीवन की मूलभूत आराधना के रूप में स्वीकारा गया है और इसे महापर्व के रूप में कहा गया। 10 दिन हम इन गुणों की पूजा करते हैं, उनको अर्घ चढ़ाते हैं, यानी यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्राप्तव्य है, मुझे इन्हें ही पाना है। ये लक्ष्य लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी अपनी जीवन की उन्नति कर सकेंगे। आप भगवान का कितना भी नाम जपो, जब तक तुम्हारे जीवन में ये गुण नहीं आएंगे कल्याण नहीं होगा। तो हम इन गुणों की आराधना करते हैं और जब भगवान की भी आराधना करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक ही लक्ष्य है, बंदे तद्गुण लब्धये। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम भगवान की आराधना करते हैं। तो ये तो जीवन की बड़ी उपलब्धि है और हमें इस तरफ सतत तत्पर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, आज का प्रश्न उनका उत्तम सत्य धर्म से ही संबंधित है। वो कह रहे हैं गुरुदेव कि एक चोर चोरी करके भागते हुए
किसी के मकान में छुपता है, जिसको मकान मालिक नहीं देख पाता, लेकिन पड़ोसी देख लेता है। पुलिस की पूछने पर मालिक द्वारा मना करना, पड़ोसी द्वारा चोर के होने की बात का समर्थन करना और इनकी बहस के बीच चोर द्वारा ईमानदारी से आत्मसमर्पण कर देना। तो गुरुदेव, इसमें तीनों ने ही अपनी सत्यता एवं ईमानदारी का परिचय दिया। तो इन सब में उत्तम सत्य धर्म किसका माना जाएगा, जबकि मकान मालिक तो पुलिस की नजर में झूठा ही साबित हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है और सत्य को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर किसी के घर में कोई चोर घुसा है, उसका पुलिस पीछा कर रही है और गृह स्वामी उसे नकार रहा है, अगर जानबूझकर नकार रहा है तो वो असत्य पोषक है। यदि स्वीकार रहा है तो चोर पर संकट है। क्या करे? तटस्थ हो जाए, बात को टाल दे तो बात तो चलेगी, लेकिन नकारना कतई ठीक बात नहीं। पड़ोसी ने जो बात कही, देखो भाई, थोड़ा सा लोगों की शिकायत, ओम ओम, ठीक है। पड़ोसी ने जो बात कही, जो बिना पूछे बता रहा है, तो वहां उसे बताने का औचित्य नहीं है। और चोर ने जो अपना आत्मसमर्पण किया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो हमें सत्य पर अडिग रहना चाहिए। प्रातःकाल मैंने कहा था, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। तो अप्रिय सत्य न बोलने के पीछे ये नहीं है ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी का अहित होता हो। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं समझना कि हम अपराध का पोषण कर बैठे। चोर एक अपराधी है, और अगर उसके अपराध के विषय में कोई कुछ पूछ रहा है तो बताना हमारा धर्म है, क्योंकि नहीं बताने पर अपराधी को संरक्षण देने का अपराध और हमसे हो जाएगा, कानूनन जुर्म है। इसलिए उस समय हमें कानून का साथ देना चाहिए और बता देना चाहिए, और चोर के द्वारा आत्मार्पण करना तो सबसे अच्छा होता है। बोलो। हेलो, पूज्य गुरुदेव, जब तक पूर्ण विराम नहीं आता हो, सब रीठी कटनी से मध्य प्रदेश, कुमारी मायूरी अनिल कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जब तक पूर्ण विराम नहीं आता वाक्य खत्म नहीं होता। तो क्या महाराज जी, हमारे जीवन का पूर्ण विराम हमारी मृत्यु है? यदि नहीं तो हमारे जीवन का पूर्ण विराम कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मृत्यु जीवन का पूर्ण विराम नहीं, अर्ध विराम है। पूर्ण विराम मुक्ति है। एक बार ऐसा पूर्ण विराम हो जाए कि आवागमन हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाए, वो केवल मुक्ति में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। पूज्य गुरुदेव, सुनीता जैन कटनी से पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है, और यह प्रश्न मेरी बहन की बेटी पुणे से कर रही है कि संतोष और संतुष्टि में क्या अंतर है। मुनि श्री जी, यदि थोड़ी प्रगति में संतोष कर लेंगे तो आगे विकास थम जाता है, दिमाग फिर आगे की बात सोच नहीं पाता है। ऐसे में तो दिमाग कुंठित हो जाता है, निराशावादिता आ जाती है। पहले ही महाराज जी, मैं इंजीनियरिंग करके सर्विस कर रही हूँ, आगे और भी स्कोप है, मैं और भी कुछ करना चाहती हूँ। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें।
देखिए, पूछा है संतोष और संतुष्टि में क्या अंतर है, और संतोष को प्रश्नकर्ता ने प्रगति में बाधा समझा है। ये सवाल आज के नहीं, कल के प्रवचन से होगा। कल मैंने अपने प्रवचन के संदर्भ में ये कहा था कि संतोष शांति और प्रगति का आधार है। संतोष हमारी प्रगति में बाधा नहीं। संतोष हमारी अशांति और उद्वेगों को नियंत्रित करता है। संतुष्टि के साथ जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी क्रियाशीलता खत्म कर दें, अपितु ये है कि मन की आकुलता कम कर दें। हम क्रिया करें और उसके परिणाम को लेकर ज्यादा व्याकुल ना हो, सहजता में जिए। जो भी हम करें पूर्ण तत्परता के साथ करें, और परिणाम जो भी आए उसे सहज भाव से स्वीकार करें। परिणाम के प्रति यदि हमारे मन में संतोष है और अपनी स्थिति से हमारे अंदर संतुष्टि है, तभी प्रगति कर पाएंगे। मन में असंतोष तो नकारात्मक दिशा में ले जाता है, और ऐसा व्यक्ति हताश होता है, कुंठित होता है, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। लेकिन जो अपने कार्यों से, अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है कि नहीं ठीक है, अपने किया का सेटिस्फेक्शन मेरे भीतर है, वही अपनी स्थायी ग्रोथ कर पाता है। हर किसी के बूते की बात नहीं है कि वो स्थायित्व को अंगीकार कर सके। इसलिए संतोष को कभी प्रगति में बाधा मत समझो। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ किसको बोलते हैं? ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हम तेजी से ऊपर उठ जाएं। ग्रोथ का वास्तविक अर्थ है ऐसे विकास से है जो स्थायी बना रहे। बरसात के दिनों में बरसाती पेड़ 4 महीने में 8-8 फुट के हो जाते हैं। बहुत तेजी से ग्रोथ दिखती है, पर जितनी तेजी से ग्रोथ होती है उतनी तेजी से वो सूखते भी हैं। और बरगद का पेड़ 8 फुट का होने में 8 बरस लगा देता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो केवल बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो हमें अपने जीवन के स्थायित्व को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अल्पकालिक लाभ और प्रगति से मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। हमेशा हमें दीर्घकालिक सोच लेकर चलना चाहिए। और संतोष का मतलब हम परिणाम के प्रति संतोष रखें, न कि क्रियाशीलता मंद करें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव, एक व्यक्ति के जीवन में सत्य का संभाषण और पोषण किस प्रकार होना चाहिए जिससे वह स्व कल्याण के साथ पर कल्याण से भी जुड़े? कृपया मार्गदर्शन। आज सुबह तो मैंने अपने प्रवचन में काफी विस्तार से बात कही। हमारे वचनों में सत्य होना चाहिए, असत्य कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अहितकर सत्य भी नहीं कहना चाहिए। हमें अपने वचनों पर दृढ़ रहना चाहिए, अपनी प्रामाणिकता को सुरक्षित रख करके चलना चाहिए, और शब्दों का आशय भी स्पष्ट होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से ही ईशिका शैलेंद्र जैन ग्रह लक्ष्मी कह रही हैं, गुरुदेव, कि आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य तो सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही लोग कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित कदापि नहीं। तो महाराज जी, सत्य परेशान होता ही क्यों है? क्यों हर बार सच्चाई को ही प्रूफ
देना पड़ता है। क्या सच्चे व्यक्ति को ही खुद को साबित करने के लिए नहीं कहा जाता है? अरे कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता, पीतल को कौन कसता? बोलो, परीक्षा तो साधुओं की होती, डाकुओं की थोड़ी। शील की परीक्षा तो सतियां देती, वेश्याएं थोड़ी। तो स्वाभाविक है, जो मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, वो इतनी सहजता से सुलभ नहीं हो सकता। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो शक्त है, इसीलिए उसके साथ संघर्षण है। बिना मंथन के नवनीत कहां निकला है? ये चुनौतियों का सामना तो हमें करना पड़ेगा। सत्य की आराधना इतनी सहज नहीं, उसे हमें गहन साधना के बाद ही पाया जा सकता है। महावीर गुहाड़िया संरक्षक पूज्य गुरुदेव कोलकाता से श्री महावीर जी दुहाड़िया संरक्षक गुणायतन कह रहे हैं, गुरुदेव गत दिनों में श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से 10 लक्षण पर्व खूब आनंद से मना रहे थे। हम लोग संकल्पबद्ध होकर शिविर में भाग ले रहे थे, पर इसी बीच परिवार में सुवा हो गया है। ऐसी स्थिति में सुवा सूतक में प्रमाणिक ऐप या जैन तीर्थंकर ऐप के द्वारा शास्त्रों का पठन पाठन किया जा सकता क्या है? एक प्रश्न और पूछा उन्होंने। दूसरी जिज्ञासा यह है कि मोबाइल में जो PDF फाइल के अंतर्गत सामग्रियां हैं एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम चित्र आदि हैं, उन्हें डिलीट करने में असाधना दोष तो नहीं रहेगा, तथा अशुद्ध महिलाएं क्या इस मोबाइल का उपयोग कर सकती हैं? देखिए, बात ऐसी है, अगर आप पहले से संकल्पित है तो आपको तो सूतक लगेगा ही नहीं। संकल्प का नाम ही वास्तविक सकलीकरण है। समझ गए? आप संकल्पबद्ध है तो सूतक कहां? बशर्ते आप उनके साथ सम्मिलित न हो। ठाट बाट से पूजा कीजिए, आपको कोई सूतक नहीं, यदि आपने संकल्प ले रखा है तो। बहुत लोगों का प्रश्न है, विमल जी बता रहे हैं, मैं सभी से कहता हूं आपको संकल्पित तो इसीलिए कराया गया, इसलिए आपको कोई सूतक नहीं है, आप ठाट बाट से पूजा करें। लेकिन जिनने संकल्प नहीं लिया वो क्या करे? PDF को ऑन ना करे, क्योंकि जिस समय आपने उसे ऑन कर दिया तो केवल साधारण डाटा नहीं बचा, वो शास्त्र हो गया। और उसे शास्त्र की तरह ही ट्रीट कीजिए, उसका विनय कीजिए, बहुमान कीजिए, शुद्धि कीजिए। और जो संकल्पित है वो उनका स्पर्श कर सकते हैं। बाकी लोग क्या करें? किसी और से खुलवाए, दूर रखे, देख के पढ़िए या फिर सुन करके ही आनंद लीजिए। दूसरी बात, जो अशुद्ध महिलाएं हैं वे अशुद्धि के दिनों में इनको न खोलें। सवाल ये है कि ऐसी मोबाइल को हम प्रयोग में ला सकते हैं कि नहीं। उत्तम तो यही है कि यदि आप एक ऐसा सिस्टम रखें जिसमें इस तरह की सब धार्मिक चीजें हों, तो वो आपका डिजिटल ग्रंथ हो जाएगा। सारी एप्लीकेशंस को उसमें आप डाउनलोड करें और उसका प्रयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए करें। उस मोबाइल या उस डिवाइस को एक डिवाइस की भांति न देखकर जिनवानी की भांति देखें। वो डिजिटल जिनवानी है। ये विनय बहुमान करने से आपके ज्ञान का बहुत विकास होगा, जिनवानी का फल भी प्राप्त होगा। उत्तम तो यही है। तो उसमें क्या होगा? न डिलीट करने की बात आएगी, न शुद्धि अशुद्धि की बात आएगी। आप रखिए। ऐसे भी एक एक आदमी 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हैं, एक और सही। और उसके लिए मोबाइल की भी जरूरत नहीं, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत अच्छा है, अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। अब आपको सफर में भी इतने सारे जिनवानी लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा डिवाइस है, उसमें सारी चीजें आपके साथ है।
उत्तम मार्ग तो ये है। अब महाराज ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो तो ये मान करके चलिए कि जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो तो सैटेलाइट से जुड़ी हुई है, बशर्ते उसको डाउनलोड ना किया। तो जब डाटा को ऑन करोगे तो जिनवानी है, बाकी तो एक उपकरण है। तो उसे छुओ तो मैं उसे अनुचित तो नहीं कहूंगा, लेकिन सच्चे अर्थों में जिनवानी का वरदान चाहिए तो हर व्यक्ति को एक डिजिटल जिनवानी रख लेना चाहिए। उसे बहुमान पूर्वक रखो, सारे धार्मिक क्रियाकलाप के लिए उसे सुरक्षित रख लो, क्योंकि जिस तरह का समय है अब आपको उसी तरफ मुड़ना पड़ेगा। और दूसरी दृष्टि से पूछो तो शास्त्रों के प्रकाशन में तो घोर अभिनय भी हो जाती है, उसमें हिंसा की भी संभावना बरकरार रहती है, पर इस डिजिटल जिनवानी में ये सब चीजें नहीं है। तो युगानुरूप परिवर्तन हो रहा है, होगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसको अलग रखो। अब आप जो मोबाइल यूज करते हैं जिसमें ये सारी सामग्री है, मुंह में भी लगा लेते हो, खाते पीते भी रख लेते हो, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में भी है, और टॉयलेट में भी ले जाते हो। जी टीवी का जो डीएनए आता है, 2-3 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि उसमें बताया कि वो जो आपकी मोबाइल है डिवाइस, ये डिवाइस आपके टॉयलेट के सीट से भी ज्यादा गंदी है, इससे ज्यादा गंदी है वो। और ये उसमें हिदायतें दी गई कि डॉक्टरों को कहा गया कि ऑपरेशन थिएटर में इसे दूर रखे, उसे समय समय पर साफ करते रहे। आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है। तो इसलिए मुझसे राय लोगे तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, धार्मिक क्रियाकलाप के लिए एक डिजिटल शास्त्र रखिए। आप इतने समर्थ हो और उसमें वे ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिनकी आपको जरूरत है, तो फिर उसमें आपको डिलीट करने की भी समस्या नहीं होगी। और एक ही में कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से कई स्थानों पर आप असाधना के भागीदार हो सकते हो। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। सुविधाओं का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, पर विवेक, विनय और बहुमान के साथ, तभी उसका वास्तविक लाभ होगा। अभी तक आपने इस दृष्टि से सोचा नहीं होगा, लेकिन इस रूप में यदि आप सोचते हैं तो आपके लिए महान लाभकारी बन सकता है। पूज्य गुरुदेव, रंगोली दीदी कोलकाता पश्चिम बंगाल से कह रही हैं, प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य हैं। आज कोरोना काल में हम लोग जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले गुरुदेव हाथ धोते हैं, और यदि कहीं दूर मंदिर बाजार आदि होकर आते हैं तो सबसे पहले स्नान करके स्वयं को सैनिटाइज करते हैं। इसके पीछे हमारा अभिप्राय यह रहता है कि हमारे अंदर वायरस जो है वह मर जाए। तो क्या इसके संकल्प हिंसा का दोष नहीं रहेगा? अगर हाँ, तो हम इसमें कैसे बचें और उसका क्या प्रायश्चित करें? देखिए, सबसे पहले तो वायरस जो है वो जीव नहीं है, वो विषाणु है। ये बात तो बहुत पहले भी आई। हाँ, पहले आप बताएं। इसलिए इस बात को लेकर के सोचने की बात ही नहीं है। अगर वो जीव होता तो फिर भी सोचा जाता। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से
श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने पढ़ा है, अजीब खेल है परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। भटका तो राहें दिखाता भी वही है और उलझाता भी वही है, तो सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता तो नहीं मगर साथ देता भी वही है। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जैन धर्म के अनुसार यहाँ परमात्मा से क्या अभिप्राय है, क्योंकि हम तो वीतरागता के अनुरागी हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, इस वाक्य को यदि आप जैन धर्म के अनुसार विचार करें तो हमें इसकी दूसरी व्याख्या करनी होगी। जैन धर्म में किसी ऐसे परमात्मा को स्वीकार नहीं किया गया जो सर्वशक्तिमान हो, जो हमारा संपोषण और संहार करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान पतन होता हो, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और वह स्वयं अपने उत्थान पतन का स्वामी है, दूसरा केवल निमित्त हो सकता है, करता नहीं। पर इस वाक्य को अगर आप जैन धर्म की दृष्टि से पूछो तो मैं इसे स्वीकारता हूँ, क्योंकि हम अनेकांत के अनुयायी हैं। जैन धर्म के अनुसार अगर बात करें तो फिर इसे हम परमात्मा के रूप में लें जो हमारे भीतर विराजमान है, हमारी आत्मा। हम खुद अपने उत्थान पतन के जिम्मेदार हैं, हम ही अपने जीवन को बनाते हैं, हम ही अपने जीवन को मिटाते हैं, भटकते भी हम स्वयं हैं और राह भी खुद तलाशते हैं। अगर भीतर के परमात्मा को ही हम अपना ब्रह्मा, विष्णु और महेश मान ले तो फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपने से भिन्न किसी परमात्मा की बात करोगे तो जैन धर्म कहता है ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो आकर के तुम्हारी उलझन को मिटाए या तुम्हें किसी उलझन में डाले। हर परमात्मा अपने आप में पूर्ण और कृतकृत्य है, वो तुम्हारी ओर क्यों झांकेगा? अगर देखना है अपने भीतर झांको, अपने परमात्मा को देखो, वही बनाने वाला है, वही मिटाने वाला है। उस पर जब तुम्हारी दृष्टि टिकेगी तभी तुम्हारी राह प्रशस्त होगी। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्रीमती दीप्ति जैन कटनी, और जब तक आ रही गुरुदेव एक प्रश्न कटनी से ही है, धीरांशी जैन पुरानी बस्ती का। गुरुदेव, हमारी पेंसिल लेकर हमें पेन शायद इसलिए दे दिया जाता है ताकि हमें यह समझ आ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं होगा। तो गुरुदेव, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें कि हमें पेंसिल से लिखते समय भी इरेजर की जरूरत ना पड़े? पेंसिल लेकर के पेन केवल इसलिए दिया जाता है कि अब हमारी गलतियों को मिटाने वाला कोई नहीं है, तो हम पेंसिल से कैसे लिखें कि लिखते हुए भी इरेजर की जरूरत न पड़े। बात बिल्कुल सही है। मैं तो ये जानता हूँ कि जिसका पेंसिल से लिखने का अच्छा अभ्यास हो जाता है, वो पेन से जो भी लिखता है वो सही तरीके से अंकित और टंकित होता है, उसकी लिखावट में कोई कमी शेष नहीं रहती। तो हमें चाहिए हम अच्छा अभ्यास बनाएं। त्रुटियां हर मनुष्य के साथ होती है, लेकिन गलतियों की बार बार पुनरावृत्ति करना और गलतियों से सीख लेकर उनको सुधारना, दोनों में बड़ा अंतर है। जो गलतियों की पुनरावृत्ति करते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधार लेते हैं वो शिखर पर पहुंचते हैं। तो हम सीख ले, अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करें। श्रीमती दीप्ति जैन कटनी बता रहेंगे। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा
कल के शंका समाधान से क्वेश्चन है। आपने कहा था बेटियां 2 कुलों की शान होती है, लेकिन मायके वाले बोलते हैं लड़कियां पराई होती हैं और ससुराल वाले बोलते हैं ये तो पराए घर से आई है। तो हम बहू बेटियों का अस्तित्व क्या है? हमसे अच्छे तो परिंदे हैं जिनका खुद का घर तो होता है। देखिए, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, और शायद ये आपकी पीड़ा नहीं है, आपकी पीढ़ी की बहुतों की पीड़ा होगी। लेकिन थोड़ा समझो, माँ बाप अगर बेटी से कह रहे हैं पराई है, तो इसे नकारात्मक रूप से न देखा जाए, इसे एक प्रेरणा मानकर स्वीकार किया जाए कि मेरे माँ बाप मेरे अंदर मेरे दायित्व का बोध करा रहे हैं कि बेटी तू पराई है, तुझे परघर जाना है और उस घर को रोशन बनाना है। ये प्रेरणा छिपी हुई है, ऐसा देखा जा सकता है। और ससुराल में ये कहा जाए कि परघर की आई है, तो ससुरालों को सोचना चाहिए ये परघर से आई है, इसलिए इन्हें हमें हृदय से लगाना है और इनका भरपूर सम्मान करना है। ये दृष्टिकोण बैठ जाए तो इसमें तुम्हारा गौरव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए सकारात्मकता आनी चाहिए। अगर माँ बाप कहते हैं बेटी पराई है, पराई मानो, ये सोचो कि ये मेरी बेटी पर घर में जाएगी, पर जहां जाए अपने साथ मेरे कुल का नाम रोशन करे। और बेटी तुझे ये करना है, ऐसी प्रेरणा दे बेटी को। और घर में अगर पराई लक्ष्मी आए तो उसे हर कोई हृदय में बिठाए, उसको वो बहू मान दे जिसकी वो हकदार है, तो फिर कहीं नहीं अकड़ेंगे। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना बता रहेंगे। श्री सेठ सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती चंद्रप्रभा देवी जैन कटनी, मुख्य निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कहा जाता है कि अपने आप को इतना सरल भी मत बनाओ कि कोई उपयोग कर ले, और कहते भी हैं कि जिस तार में करंट नहीं होता उसमें कपड़े सुखाने डाल दिए जाते हैं। तो हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम गृहस्थ श्रावक सरलता को, मतलब सरलते के पैमाने को कैसे निश्चित करें कि हमारा आत्मसम्मान बना रहे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और सरलता को लेकर प्रायः इस प्रकार की ऊहापोहात्मक स्थितियां लोगों में सदैव बनी रहती हैं। मैं सबसे पहले आपके उदाहरण को लेकर के चलता हूं कि जिस तार में करंट नहीं होता उसका उपयोग लोग केवल कपड़ा सुखाने के लिए करते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं कि करंट के तार का तो केवल एक ही उपयोग है, पावर की सप्लाई देना। पर करंट रहित तार तो कई उपयोगों में आ जाता है। उसमें आप कपड़ा भी सुखा सकते हैं, उसे रस्सी भी बना सकते हैं, उससे झूला भी बना सकते हैं, उससे आप चाहे जो उपयोग कर सकते हैं। अगर करंट रहित तार है और उसमें कपड़ा सुखाया जा रहा है तो उस तार को हर्षित होने की आवश्यकता है कि कपड़ा सुखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बिजली के तो लोगों का जीवन चल सकता है, पर बिना कपड़ा के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। ऐसी सोच क्यों नहीं रखते? सरलता को हम उसी अर्थ में लेकर चले। हकीकत में जो व्यक्ति हृदय से सरल होता है उसके मन में ऐसे सवाल ही नहीं आते। ऐसे सवाल केवल उनके मन में आते हैं
जिनकी सरलता के पीछे बीच बीच में उनका ईगो उफनता है। अगर मैं सरल हूं तो इन बातों को देखूंगा ही नहीं। एक बार किसी ने मुझसे कहा, महाराज ज्यादा सरल होना ठीक नहीं है, सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को कोई कुछ नहीं करता। तो मैंने जवाब दिया था, ध्यान रखो, सीधे पेड़ कट करके भी फर्नीचर के काम में आते हैं और टेढ़े पेड़ को तो सीधे जलाया जाता है। समझ रहे बात को? इसलिए किसी भी स्थिति में हम अपनी सरलता की सीमा को कम न करें। श्री सेठ सुभाष चंद्र जी एवं श्रीमती चंद्रप्रभा देवी कटनी, निदेशक धर्म भावना समिति से आ रहेंगे श्री देव कुमार जी जैन, शास्त्री परिवार कटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की हालत है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते, जबकि सुनने और फिर से आवाज नहीं आई। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज लोगों की हालत है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते, जबकि सुनने और समझने से उनका ज्ञान बढ़ सकता है। पहले लोग ज्ञानियों को सुनने के लिए दूर दूर तक जाते थे। क्या महाराज जी, इससे मनुष्य अपनी ज्ञान को विकसित करने की क्षमता दिनों दिन कम कर रहे हैं। ज्ञान के बगैर ना ही तो शांति मिल सकती है, ना ही अच्छा संसार। उपाय बताइए जिससे कम से कम सुने तो। बहुत बिल्कुल यथार्थ बात आपने की है। आज लोगों की सुनने की क्षमता कम हो रही है और रुचि भी घट रही है। इसके पीछे मुझे केवल एक ही कारण दिखता है, वह है जिज्ञासु वृत्ति का अभाव। अगर लोगों के अंदर जिज्ञासु वृत्ति होगी तो सदैव वे अच्छी बातें सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी बात, आज के सोशल मीडिया ने लोगों को इतना उलझा दिया है कि उसने हमारी सारी गतिविधियों को ही बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। यदि इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखें, अंदर जिज्ञासु वृत्ति रखें और सोशल मीडिया के प्रयोग से अपने आप को थोड़ा दूर रखें, तो हम बहुत कुछ सुन भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, ग्रहण और धारण करके जीवन को आगे बढ़ा भी सकते हैं। महाराज जी नमोस्तु। प्रेमी का लिया है। आज सत्य धर्म में एक इच्छा से कुछ नहीं, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता और एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। तो सत्य पाने के लिए महाराज जी एक निश्चय जरूरी है, कृपया बताएं कैसे करें। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, पर एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल यथार्थ है। मैंने अनेक बार इस आशय की बात प्रकट भी की है। आपने पूछा है सब कुछ बदलने के लिए निश्चय तक कैसे पहुंचे, तो पहले तो इच्छा चाहिए, फिर निर्णय, निर्णय के बाद निश्चय और निश्चय के बाद उसके प्रति समर्पण। मैं 4D की बात करता हूं, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन, फिर डिवोशन। जो हम पाना चाहते हैं उसके प्रति जब तक हमारा पूर्ण समर्पण भाव न हो तब तक काम नहीं होगा। लोगों के हृदय में इच्छाएं बहुत जगती है, थोड़ा थोड़ा निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन निर्णय को संकल्प या निश्चय में नहीं बदल पाते, और बदल भी दे तो अपने संकल्पों के प्रति समर्पित नहीं रह पाते। जब वो समर्पित रहेंगे तभी जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। श्री देव कुमार जी जैन कटनी से तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति। हे गुरुदेव, शास्त्री परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, कल आपने प्रवचन में कहा था कि शांति से जीना चाहते हो तो संतोष रखना सीखो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। तो गुरुदेव, क्या धर्म क्षेत्र में भी संतोष रखना चाहिए? क्या यह भाव रखना भी मैं अधिक से अधिक व्रत नियम ले सकूं, कल अधिक से अधिक दान कर सकूं, या असंतोष करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो कहूंगा धर्म क्षेत्र में भी संतोष रखना चाहिए। आकुलता पूर्वक धर्म करने वाले के जीवन में धर्म कम, अधर्म ज्यादा होता है। जो भी करो संतोष से करो, आकुलता मत करो। आकुलता असंतोष है। हाँ, भावना रखो, मैं अधिक से अधिक धर्म करूं, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन भावना और आकुलता में अंतर है। अरे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हे भगवान हे भगवान, ऐसा करते समय धर्म कर रहे हो कि अधर्म? मुझसे कुछ होगा ही नहीं, हे भगवान गड़बड़ हो जाए, मेरा जीवन यूं ही चले जाए, ये संक्लेश है या विशुद्धि? बोलो बोलिए बोलिए बोलो, समझ रहे बात को? तो मैं खूब अच्छे से धर्म करूं, दान करूं, इस चक्कर में, इस चिंता में, इस चाह में जो अभी करने का समय है वो भी हाथ से खिसक रहा है। जब आज नहीं कर पाए तो कल क्या करोगे? इसलिए भावना पूरी करो, आकुलता बिल्कुल नहीं, इसे कम करो। जितना मुझसे बनेगा मैं करूंगा, अपनी ओर से प्रमाद नहीं। धर्म क्षेत्र में संतोष करने का मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ने का उत्साह न रखो। धर्म क्षेत्र में संतोष करने का मतलब है अपनी क्रियाओं को अप्रमत्तता से करो और उसको लेकर ज्यादा संकल्प विकल्प मत करो। जो मुझे करना उतना मैं करूं, मैं ही सब कुछ कर लूं। पूजा पाठ हो रहा है, केवल मैं करूं। आहार दे रहे हैं, केवल मैं करूं। आपको एक बात याद होगी, श्रावक के 7 गुणों में, दाता के 7 गुणों में एक गुण का नाम है संतोष। क्यों है? आगम में है ना। दाता के 7 गुणों में एक संतोष गुण है। संतोष गुण क्या बताता है? धर्म करते समय धर्म के फल में भी संतोष और क्रिया में भी संतोष, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि मत निकालना ये जितना कर रहा हूं बस वही, अब मुझे आगे कुछ करना ही नहीं, इतने में ही संतोष। मैं तो ये धर्म क्या, तुम्हारे लौकिक क्षेत्र में भी ऐसे संतोष की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम व्यापार कर रहे हो, जितना हो गया सो हो गया। नहीं, आगे बढ़ो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, पर हाय तौबा मत करो। केवल प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, जिससे जीवन की स्थायी प्रगति बने। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी से तैयार रहेंगे। श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता पश्चिम बंगाल। हाँ, श्री मुन्ना जी के साथ में श्रीमती रीता जी पहाड़िया भी रहेंगे। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है, हम असत्य में जीने वाले लोग सत्य को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं और पहचानते भी नहीं। जो बोलते हैं वह भी असत, जो करते हैं वह भी असत। तो गुरुदेव, हम असत्य में जीने वाले लोग सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी प्रकृति ही असत्य है? हमारी प्रकृति ही असत्य है। बहुत अच्छी बात है। हम असत्य में जीने वाले लोग सत्य को कैसे पहचान सकते जबकि हमारी प्रकृति या प्रवृत्ति ही असत्य में। मैं तो इतना जानता हूं
जो बीमार होता है वही स्वस्थ होता है, स्वस्थ अपने आप में क्या स्वस्थ होगा। सत्य का उपदेश तो उन्हीं के लिए है जो असत्य में जी रहे हैं। जिनने जीवन के परम सत्य को पा लिया उनके लिए सत्य का उपदेश क्या हम भगवान को सत्य का उपदेश देंगे? हम सिद्धों को कोई सत्य का उपदेश देंगे? अरे सत्य का उपदेश तो उनके लिए है जो असत्य में जी रहे हैं। और जिन्होंने भी सत्य को पाया उनके अतीत को देखो, वे कभी भी असत्य में डूबे थे, आकंठ डूबे थे। इसलिए मत देखो कि अभी तक मैं असत्य का में फंसा रहा हूं, असत्य में रचा पचा हूं, तो कभी सत्य को पा नहीं सकता या सत्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। हकीकत यही है कि जो असत्य में है वही सत्य को पाएगा। दिशा बदलोगे, दृष्टि बदलोगे, तब वो दृष्टि अपने भीतर जगाइए। जिस दिन तुम्हारे अंदर की उत्प्रेरणा जग जाएगी, तुम्हें ये अंदर से लगने लगेगा कि ये वाकई में असत्य है और असार है, मेरे दुख का मूल कारण है। जिस दिन तुम्हारे अंतरंग में ये प्रतीति होने लगेगी, उसी दिन तुम्हारा मन सत्य की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा आभास नहीं हो सकता, मुंह से तुम सत्य के गीत गाते रहो, लेकिन असत्य का आकर्षण नहीं छूट पाएगा। तो असत्य में फंसे हो और सत्य का उपदेश दिया जा रहा है इसलिए कि मुक्ति पाओ, बाहर आओ। इस दौड़ भाग से अपने आप को दूर करो, जीवन की सही राह पकड़ो, तब कहीं आगे बढ़ोगे। और वो क्षण कभी भी आ सकता है। एक बात केवल इतनी सी समझने की है, कितना भी सघन अंधेरा हो, कितना भी सघन अंधेरा हो, एक नन्ही सी किरण एक पल में सदियों के अंधेरे को छांट सकती है, दूर कर सकती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, एक क्षण में सारा अंधकार छट जाएगा और असत्य का व्यामोह टूट जाएगा। सतत भावना भाव कि मैं केवल सत्य को सुनूं नहीं, समझूं, स्वीकारूं और अपने जीवन को सुधारूं। श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता। मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और सुबह तैयार रहेंगे कुमार कुणाल मृणाल जैन, सुपुत्र मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो, न्यू दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे बड़े भाई साहब की छोटी बच्ची 1 2 3 डिब्रूगढ़ रहती है, नाम लीना महेंद्र जी छाबड़ा। इसको बंद कर। महाराज श्री, 13 दिन पहले उसके ससुर जी की डेथ हो गई थी। उसके 7 दिन बाद, ससुर जी की डेथ के 7 दिन बाद सासू जी की डेथ हो गई। सासू जी कोविड थी और भाई साहब की जो बच्ची है, माइक को मुंह से दूर रखो। भाई साहब की जो बच्ची, डिस्टेंस रख के बोलो, माइक थोड़ा गैप करके। भाई साहब की जो बच्ची है, हाँ ठीक, वो भी कोविड है। हाँ। महाराज श्री, उसका कहना यह है कि मेरे से चाचा कोई भी मिलने नहीं आता, मैं अकेली ठेकेली बैठी रहती हूँ, घुटती हूँ। तो उसका ये कहना है कि महाराज श्री, मैं क्या करूं? चाचा, आपका भी सुबह सुबह में जो पूजा वगैरह आती है उसको देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि कुछ हल्कापन लगता है, पर बाद में जब पूजन के बाद में मेरी ये हालत हो जाती है, मैं क्या करूं? और गुरुदेव से बोलिए कि मुझे आशीर्वाद, मेरे परिवार को आशीर्वाद देवे कि मैं दुख सहन कर सकूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पीड़ित परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। जिस परिवार में 2-2 लोगों की मृत्यु हुई और जिस बच्चे ने, माता पिता थे उनके, अपने माँ बाप, सास ससुर दोनों को अल्प अवधि में खोया। अगर बेटी कोविड से अभी संक्रमित है तो लोगों का दूर रहना
स्वाभाविक है और आवश्यक भी। इस बात को लेकर मन में किसी हीनता को नहीं लाना चाहिए और ऐसे समय में एकत्व भावना भाना चाहिए और मन में ये भाव लाना चाहिए कि मेरे निमित्त से कोई बीमार ना हो। अगर कोविड से संक्रमित व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पास लोग आए, मुझे पूछे, मुझे बैठाए, मेरे पास बैठे, तो इसका मतलब है वो कोविड को और फैलाने का उपक्रम कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम खुद की अपेक्षाएं कम करें और अपने मन को मोड़ें, तत्व ज्ञान की ओर रखें, भेद विज्ञान को पुष्ट करें, एकत्व भावना को भाएं। ये तो उस बेटी के लिए, लेकिन उसके सारे परिजन और रिश्तेदारों से मैं ये कहना चाहता हूं, तुम सशरीर उसके पास भले न जाओ पर भावनात्मक संबल तो दो, उसको फोन करके सही मोटिवेशन तो दो कि बेटे घबरा नहीं, इस संकट की घड़ी में हम हैं, तुम्हारा जैसे सब कुछ ठीक होगा हम सब संभालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। उसको उसके हाल पर छोड़ देना, ये तो घोर संवेदन शून्यता है। ऐसी संवेदनहीनता उचित नहीं, कल किसी के साथ भी हो जाएगी। उसकी पीड़ा को समझो, जिसने 10 दिन की अवधि में 2 मृत्यु देखी और खुद कोविड से संक्रमित है। ऐसे समय में तो उन्हें बड़ी आत्मीयता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है। तो मैं, चूंकि आपने प्रश्न किया है, तो उसके परिजन भी इस संकट समाधान को जरूर सुन रहे होंगे। उन तक और इस प्रश्न के माध्यम से और उन लोगों तक जो वर्तमान में कोरोना के संक्रमण से संक्रमित होकर अपने आप को दीनहीन, अनाथ, असहाय, लाचार, बेबस महसूस करें, उन सब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। खुद को मजबूत बनाओ और उनके परिजन उनके साथ भावनात्मकता से जुड़ करके संबल देते रहे तो जीवन सफल। कुमार कुणाल मृणाल जैन, सुभद्रा श्री बोलो, कीर्ति मनोज, मुकेश कीर्ति, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अक्सर अपनी सेल्फ इमेज दूसरों से कंपैरिजन की धारणा, बोलो गुरुदेव, हम अक्सर अपनी सेल्फ इमेज दूसरों से कंपैरिजन की धारणाओं के बेसिस पे बनाते हैं। शीशे में जब हम खुद को देखते हैं तो अक्सर हम खुद का असली रूप नहीं देखते, हम शीशे में वो देखते हैं जो हम खुद के बारे में मानते हैं। अगर हम खुद को सुंदर मानते हैं तो सुंदर नजर आता है, अगर हीन मानते हैं तो हीन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऑटो पायलट की तरह काम करता है, जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसी डाटा और मेमोरी के बेसिस पे हमारी बनाई हुई सेल्फ इमेज को अचीव करने में लग जाता है। बचपन से ही हमारी मेमोरी में या सबकॉन्शियस माइंड में कंपैरिजन फीड किया जाता है, जैसे अमीर गरीब, सही गलत, छोटा लंबा मोटा पतला, एवरेज बिलो एवरेज। अक्सर मेरी जनरेशन में लोग कंपैरिजन के कारण अपनी सेल्फ इमेज बिगाड़ लेते हैं और आगे जाकर वो गलत रूप ले लेती है और हम लोगों को अपने से ऊपर या नीचे मानना शुरू कर देते हैं और अक्सर हमारे अंदर कषाय की भावना उत्पन्न होने लगती है। अक्सर ये डिप्रेशन और एंजाइटी का भी कारण बन जाता है। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, क्या ऐसी कंपैरिजन की धारणाएं बनाना और सिखाना सही है? हम इस कंपैरिजन से ऊपर उठकर कैसे अपनी सेल्फ इमेज बनाएं? प्रश्न बहुत अच्छा है और उसका सार केवल इतना है कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना कहाँ तक सही है। देखिए, मेरी राय में हमें कंपैरिजन की वृत्ति से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन लोग हैं जो जन्म से ही कंपैरिजन सिखाते हैं। छोटे बच्चे को भी, दूध पीते बच्चे से लेकर उम्र पार कर जाने तक लोगों की ये स्थिति होती है और उस कंपैरिजन में कंपटीशन की भावना आती है और अन्य अनेक प्रकार की दुर्बलताएं पनपने लगती है। और एकदम सही कहा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाने के बाद कई तरह की नकारात्मकताएं विकसित होती है और लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमें कंपैरिजन से बचना चाहिए
कॉपरेशन की बात सोचना चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि लोगों को कंपैरिजन और कंपटीशन की बात सिखाई जाती है, कॉपरेशन और कॉम्बिनेशन बनाने की बात को सिखाता ही नहीं। इसलिए आज हर कोई के भीतर एक प्रतियोगिता जैसी बन गई है, प्रतिस्पर्धा, और ऐसी प्रतिस्पर्धा जो अंतरंग में प्रतिद्वंदता को जन्म देती है। ये बड़ी भयावह है, हमें इनसे बचना चाहिए और इसके लिए प्रारंभ से माँ बाप को ही अच्छा संस्कार देना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र कहता है तुम किसी से किसी की तुलना मत करो, क्योंकि हर कोई अपने आप में अतुल है, उसे पहचानो तो ये वृत्ति समाप्त होगी। कुमार मृणाल जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या दिनेश जैन। हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप कहते हैं कि धर्म वहाँ है जहाँ अधर्म नहीं और अधर्म वहाँ है जहाँ धर्म नहीं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने जीवन में इन्हीं दो धर्म और अधर्म की परिस्थितियों में जीते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे उम्र के लोग अपने रोज के जीवन के कार्यों में ऐसी सूक्ष्मता कैसे लाएं कि हम धर्म की परिस्थिति में ही ज्यादा जिएं? बिल्कुल ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्म नहीं, धर्म वही है जहाँ धर्म नहीं। तो हमें सबसे प्रारंभिक स्तर पर जब धर्म करना है तो अपने आप को अधर्म से बचाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। तुम्हारे उम्र के सभी युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा, तुम धर्म न कर सको कोई परवाह नहीं, पर इतना संकल्प लो कि मैं अपने जीवन की मर्यादाओं का हनन नहीं करूंगा, तो जीवन सफल होगा। समय आप सबका हो गया है। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए, क्या हो गया? ये तो चल रहा है। हाँ, चलो यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जो लोग आज छूट गए हैं उन्हें कल स्थान मिलेगा। है पढ़ाया गया।